शौकत यूसुफ ज़ई साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ एग्जैक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, इससे कहो अपनी पार्टी की फिक्र करें। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं टूट सकी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। कोई पीटीआई को नहीं तोड़ सका, तो अब ये पार्टी नहीं टूट सकती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इससे कहें कि अपनी जो तजावीज़ है अपने पास रखें, क्योंकि जो जाली मैंडेट के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई है, इसको किसी और से खतरा नहीं है, इसको अंदरूनी खतरा है। अब जो महंगाई आने वाली है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो आवाम निकले या ना निकले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टियों की बात कर रहा हूँ, पार्टियां निकले या ना निकले, आवाम निकले, ये जो दो है ना, ये इतना इन पे भारी पड़ेगा कि ये मियां साहब जो है वो तो खुद अभी वो तो चले जाएंगे ना, वो तो वापस आना उनका मुश्किल ही लग रहा है मुझे। जो छोटे मियां हैं वो अपनी खैर मनाएं। और लेकिन नहीं, वो तो ज़रा सियासी बात हो गई। आप उनको कह रहे हैं वो खैर मनाएं, वो आपको कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि केपी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। देखिए फरिया, हमसे ये क्या ले लेंगे? हमसे मैंडेट छीनना था, छीन लिया। हुकूमत बनानी थी, इन्होंने बना ली। अब ये हुकूमत चलाएंगे कैसे? ये आवाम को कैसे एतमाद मिलेंगे? आप बताएं मुझे। जो इस वक्त 155% जो गैस अभी महंगी हो रही है और 600% पहले से महंगी है, तो ये आवाम को तो एतमाद में लेना होगा ना। बट शौकत साहब, ये तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि पंजाब में 30 से 40 मेंबरान को तोड़ लिया गया है, ये तो उनकी इंफॉर्मेशन है। देखिए, ये कोशिश तो हो रही है कि पीटीआई के मेंबरान को तोड़ा जाए, कोशिश हो रही है। उन्होंने इस कोशिश के हवाले से बात की है। बाकी शेर अफजल मरवत क्योंकि पार्टी में नए हैं और वो अक्सर औकात डिसिप्लिन से आउट जाते हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं करता। लेकिन ये कि आपने खुद ही कह दिया नए हैं, यकीनन नए हैं, लेकिन आजकल ज्यादा पावरफुल नहीं है वो। क्योंकि वो इमरान खान के साथ तो नहीं रहे हैं ना। वो इमरान खान तो जेल में है जब वो लीडर बन गए, तो जाहिर है उन्होंने वो डिसिप्लिन तो नहीं देखा है। लेकिन ये कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं शौकत साहब कि जब सब साथ छोड़ गए तो वो खड़े रहे या आ गए, कोई शक नहीं। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं कि शेर अफजल मरवत एक नडर लीडर है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा दोस्त है। फिर तो आप तो अच्छी तरीके से जानते हो। जरा बताएं ये कहाँ से आए हैं पीटीआई में? देखिए, ये जर्नलिज्म में हम साथ थे, दोनों क्लास फेलो हैं। ये और बड़ा दबंग, जी जर्नलिस्ट है, और ये बड़ा दबंग किस्म का जर्नलिस्ट रहा है। लेकिन ये कि जाहिर है पार्टी के अंदर रहकर फिर डिसिप्लिन को भी देखना पड़ता है, पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं। तो मैं अक्सर जब उनसे मिलता हूं तो मैं यही कहता रहता हूं, क्योंकि वो है जज्बाती। वो है, उनके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। वो हर वक्त कहता है मैं जिंदगी को हथेली पे लेके फिरता हूं, तो वो बात उनकी अपनी जगह। लेकिन चूंकि इस वक्त पार्टी की भी बात है, इमरान खान जेल में है, तो हम अक्सर कोर कमेटी में तो बड़ी उनके खिलाफ शिकायत होती हैं। आज भी सवाल पूछा गया उनसे कि आपके पास खबर कहां से आई? देखिए, शेर अफजल मरवत पे कोई और इल्जाम तो है नहीं। कोर कमेटी में अगर कोई उससे जेलस है तो अलग बात है, लेकिन ये बात है कि वो एक निडर है और वो हर वक्त पार्टी के लिए आगे आने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा मशवरा उनको ये है कि वो थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखें, जज्बात के ऊपर भी काबू रखें, क्योंकि सियासत के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सबको साथ लेकर चलना होता है। इस वक्त मुश्किल ये है कि लीडर जेल में, अगर हम एक दूसरे को इल्जाम तराशियों में उलझाएंगे तो फिर पार्टी चलना मुश्किल हो जाएगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। तो फिर तो ठीक कह रहे हैं तो तारड़ साहब, यही तो वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर मसले आ रहे हैं, आपस में लड़ाइयां आ रही हैं, यही तो वो कह रहे हैं। मसले नहीं है, तारड़ साहब के मसले कुछ और है, हमारे मसले कुछ और है। तारड़ साहब के जो है ना, वो तो सारे देखे वो दूध के मजनून है, जो जिनको कुछ नहीं मिला तो वो उनके खिलाफ। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ एग्जैक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, इससे कहो अपनी पार्टी की फिक्र करें। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं टूट सकी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। कोई पीटीआई को नहीं तोड़ सका, तो अब ये पार्टी नहीं टूट सकती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इससे कहें कि अपनी जो तजावीज़ है अपने पास रखें, क्योंकि जो जाली मैंडेट के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई है, इसको किसी और से खतरा नहीं है, इसको अंदरूनी खतरा है। अब जो महंगाई आने वाली है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो आवाम निकले या ना निकले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टियों की बात कर रहा हूँ, पार्टियां निकले या ना निकले, आवाम निकले, ये जो दो है ना, ये इतना इन पे भारी पड़ेगा
कि ये मियां साहब जो है वो तो खुद अभी वो तो चले जाएंगे ना, वो तो वापस आना उनका मुश्किल ही लग रहा है मुझे। जो छोटे मियां हैं वो अपनी खैर मनाएं, और लेकिन जो लेकिन नहीं, वो तो ज़रा सियासी बात हो गई। आप उनको कह रहे हैं वो खैर मनाएं, वो आपको कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि केपी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। फरिया, देखिए फरिया, हमसे ये क्या ले लेंगे? हमसे मैंडेट छीनना था, छीन लिया। हुकूमत बनानी थी, इन्होंने बना ली। अब ये हुकूमत चलाएंगे कैसे? ये अवाम को कैसे एतमाद मिलेंगे? आप बताएं मुझे। जो इस वक्त 155% जो गैस अभी महंगी हो रही है और 600% पहले से महंगी है, तो ये अवाम को तो एतमाद में लेना होगा ना। बट शौकत साहब, ये तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि पंजाब में 30 से 40 मेंबरान को तोड़ लिया गया है, ये तो उनकी इंफॉर्मेशन है। देखिए, ये कोशिश तो हो रही है कि पीटीआई के मेंबरान को तोड़ा जाए, कोशिश हो रही है। उन्होंने इस कोशिश के हवाले से बात की है। बाकी शेर अफजल मरवत क्योंकि पार्टी में नए हैं और वो अक्सर औकात डिसिप्लिन से आउट जाते हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं करता। लेकिन ये कि आपने खुद ही कह दिया नए हैं, यकीनन नए हैं, लेकिन आजकल ज्यादा पावरफुल नहीं है वो। क्योंकि वो इमरान खान के साथ तो नहीं रहे हैं ना। वो इमरान खान तो जेल में है जब वो लीडर बन गए, तो जाहिर है उन्होंने वो डिसिप्लिन तो नहीं देखा है। लेकिन ये कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं शौकत साहब कि जब सब साथ छोड़ गए तो वो खड़े रहे या आ गए, कोई शक नहीं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं कि शेर अफजल मरवत एक लीडर है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा दोस्त है। फिर आप तो अच्छी तरीके से जानते हो। जरा बताएं ये कहाँ से आए हैं पीटीआई में? देखिए, ये जर्नलिज्म में हम साथ थे, दोनों क्लास फेलो हैं। ये और जर्नलिस्ट बड़ा दबंग, जी जर्नलिस्ट है, और ये बड़ा दबंग किस्म का जर्नलिस्ट रहा है। लेकिन ये कि जाहिर है पार्टी के अंदर रहकर फिर डिसिप्लिन को भी देखना पड़ता है, पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं। तो मैं अक्सर जब उनसे मिलता हूं तो मैं यही कहता रहता हूं, क्योंकि वो है जज्बाती, वो है, उनके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। वो हर वक्त कहता है मैं जिंदगी को हथेली पे लेके फिरता हूं, तो वो बात उनकी अपनी जगह। लेकिन चूंकि इस वक्त पार्टी की भी बात है, इमरान खान जेल में है, तो हम अक्सर कोर कमेटी में तो बड़ी उनके खिलाफ शिकायत होती हैं। आज भी सवाल पूछा गया उनसे कि आपके पास खबर कहां से आई? देखिए, शेर अफजल मरवत पे कोई और इल्जाम तो है नहीं कोर कमेटी में। अगर कोई उससे जेलस है तो अलग बात है, लेकिन ये बात है कि वो एक निडर है और वो हर वक्त पार्टी के लिए आगे आने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा मशवरा उनको ये है कि वो थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखें, जज्बात के ऊपर भी काबू रखें, क्योंकि सियासत के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सबको साथ लेकर चलना होता है। इस वक्त मुश्किल ये है कि लीडर जेल में, अगर हम एक दूसरे को इल्जाम तराशियों में उलझाएंगे तो फिर पार्टी चलना मुश्किल हो जाएगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। तो फिर तो ठीक है ना, तो तारड़ साहब यही तो वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर मसले आ रहे हैं, आपस में लड़ाइयां आ रही हैं, यही तो वो कह रहे हैं। मसले नहीं है, तारड़ साहब के मसले कुछ और है, हमारे मसले कुछ और है। तारड़ साहब के जो है ना, वो तो सारे देखे वो दूध के मजनून है, जो जिनको कुछ नहीं मिला तो वो उनके खिलाफ